Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel English Club, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पूरा कलेक्शन जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में आसान और बेहतरीन उपयोगी साबित होगा. Today we are going to solve a question paper Foundation Course Part B English Language and Indian Culture that Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University Chhatarpur has conducted in 2024, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात MCQs पैटर्न और उनके आंसर्स विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन जो आपको नेक्स्ट ईयर में होने वाले फाउंडेशन कोर्स पार्ट बी में बहुत हेल्प मिलने वाली है. ये पेपर दो पार्ट में डिवाइड है. पार्ट ए जिसमें लैंग्वेज कल्चर मीन्स भाषा एवं संस्कृति के नाम से है और पार्ट बी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर. ये पार्ट बी है जिसमें आपको दोनों पार्ट में मिला करके 50-50 क्वेश्चंस आते हैं. टोटल 100 क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे. 50 क्वेश्चन आपके हिंदी में मिलेंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से मिलेंगे. दिए गए निर्देशों को भली भांति आप लोग पढ़ लें. 1 बाई 1 एक एक करके जो भी आपको निर्देश मिले हैं इस प्रश्न पत्र के फ्रंट पेज में, कृपया करके आप इनको पढ़ते रहें. अगर आप पढ़ते हैं और अच्छे से मेडिटेट हो करके इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो कोई भी गलती नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है आप बिना पढ़े इस पेपर को OMR सीट पर हल करेंगे तो कहीं आपसे गलती हो जाए और उस गलती का नुकसान भी बड़ा हो सकता है. इसलिए थोड़ा सोच समझकर इस पेपर को सॉल्व करते रहें. सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ से 51 से क्वेश्चन नंबर आए हैं. 1 to 50 ये आपके क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज संस्कृति से और 51 से 100 क्वेश्चंस तक आपको मिलेंगे इंग्लिश वाले, इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर. इससे आपसे मीन्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. सो स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 51. पहला क्वेश्चन है एजुकेशन शुड बी गिवन इन. एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, दी जानी चाहिए. वर्नाकुलर मीन्स नेटिव लैंग्वेज में दी जानी चाहिए. ये महात्मा गांधी के विचार थे. नेशनल एजुकेशन के नाम से उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उससे लिया गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन. ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनिवर्सल लेबर गांधी जी वांटेड टू प्रमोट. किस सार्वभौमिकता कार्य को गांधी जी प्रमोट करना चाहते थे? ऐसा कौन सा कार्य था जिसको प्रमोट करना चाहते थे? हैंड वीविंग, एग्रीकल्चर, हैंड स्पिनिंग. तीनों यानी ऑल ऑफ एवब या ऑल ऑफ डीज. हैंड वीविंग मीन्स हाथ से बुनी हुई चीज़ें. एग्रीकल्चर जानते ही हैं आप लोग, कृषि. और हैंड स्पिनिंग मीन्स हाथ से बुनी गई और सिली गई चीज़ें. ये सारी चीज़ें आती हैं. तो इस पर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की. नेक्स्ट क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट. वेस्ट बंगाल. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. वेस्ट बंगाल के पोइट जाने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन टैगोर कंपेयर्स ए क्लियर स्ट्रीम टू. टैगोर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक क्लियर स्ट्रीम किस तरीके की होनी चाहिए? डेड हैबिट, रीजन, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ड्रेडेड, डिजर्ट एंड रीजन. ऑप्शन सही हो जाएगा. टैगोर कंपेयर्स क्लियर स्ट्रीम रीजन होता है. रीजन मीन्स तर्क की एक साफ धारा बहती हो, ऐसा देश हमारा है. इस तरह का उन्होंने अपना इसमें गाना लिखा है जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के नाम से है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पोएम वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी. तो ये दी क्या वर्ड है, किसको रिफर करता है? दी रेफर करता है गॉड को. गॉड वर्ड है मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्स वाज रिटन बाय R.K. नारायण. R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो यहाँ पर आपके सिलेबस में भी मिला हुआ द एक्स के नाम से शॉर्ट स्टोरी. ये जो सिलेबस में दिया जा रहा है इसको मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बना करके आप लोगों को इस YouTube चैनल के ज़रिए भेजता रहूँगा, जिससे आप लोग इसे एक एक करके पढ़ते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन का जो सिस्टम था उस समय ऑन दैट टाइम डिफेक्टिव था, मीन्स द्वेषपूर्ण था. नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट एज डिड वेलन लीव होम. कौन सी एज में वेलन ने अपने घर को छोड़ा था? 18 ईयर्स ओल्ड में. ये R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई द एक्स में
वेलन एक मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट भी है, बॉय है, 18 ईयर्स ओल्ड का लड़का है जो दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री वाज मोस्ट डियर टू बेलन, बेलन को कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा पसंद होता है? मार्गोशा, मार्गोशा नाम का पेड़ है जिसको नीम के नाम से जाना जाता है, ये बेलन को पसंद था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेम ऑफ द फिक्टिशियस टाउन ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण का फिक्टिशियस टाउन जिसमें फिक्शन उन्होंने अपनी लिखी हैं तो उनका ये मालगुड़ी के नाम से है, जैसे थॉमस हार्डी का वेसेक्स के नाम से भी फिक्टिशियस टाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडर दैट वाज इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय, ये द वंडर दैट वाज इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A.L. वॉसम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, A.L. वॉसम के द्वारा लिखा गया। A.L. वॉसम का फुल नेम है आर्थर लेवलिन वाशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन टायरलेस स्ट्राइविंग रिफर्स टू, इसका आंसर हो जाएगा इंडलेस एफर्ट, मीन्स अंत से रहित प्रयास करना। एक्सप्रेशन टायरलेस स्ट्राइविंग रिफर्स टू, टायरलेस मीन्स थकान से रहित, स्ट्राइविंग संघर्ष करते हुए थकान से रहित का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंत से रहित प्रयास की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू महाभारत, प्रीफेस टू महाभारत के राइटर कौन है? सी राजगोपालाचारी का फुल नेम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डिड महाभारत वार लास्ट, ये सभी को पता होता है, आंसर 18 डेज टोटल वार हुआ था, युद्ध हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र वाइफ वाज, ये भी सब लोगों को पता होगा, गांधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन वाज रिटन बाय, नेशनल एजुकेशन किसके द्वारा लिखा गया? M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये पैसेज है, अनसीन पैसेज आपको दिए जाएंगे, आपको मिलेगा अनसीन पैसेज जो आपने कभी ना पढ़ा हो ना कभी देखा हो, इससे आपको 5, 6 या 7 भी हो सकते हैं क्वेश्चन मिलेंगे। इस पैसेज को एक बार अच्छी तरह से वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना है। इसके बाद एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आरंभ से जो भी स्टार्टिंग से पैसेज को समझते हुए एक एक उत्तर देते जाएंगे। यह पैसेज ज़्यादा टफ नहीं होता है, अगर थोड़ा भी खुद को मेडिटेट कर लेते हो तो आप सभी आंसर्स को पॉइंट आउट आसानी से कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। पहले पूरा पैसेज एक बार पढ़ेंगे। सो स्टार्ट इट। आई हैव ए ड्रीम, इस ये टॉपिक नेम है आई हैव ए ड्रीम, इज ए पब्लिक स्पीच, मीन्स यहाँ दे दिया गया है कि ये पब्लिक स्पीच होती है। दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑन अगस्त 28, 1963, यानी कि 28 अगस्त 1963 को जॉब्स एंड फ्रीडम के लिए वाशिंगटन के दौरान वहाँ पर एक दौरा था उनका। लूथर किंग का नाम है इसमें, मार्टिन लूथर किंग का एक दौरा था वहाँ पर वाशिंगटन के लिए, तो वहाँ पर गए थे और एक ये अपना अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे ही, वो ऑलरेडी कार्यकर्ता थे, तो वहाँ पर एक पब्लिक स्पीच दी थी जिसका नाम था आई हैव ए ड्रीम, इन विच जिसमें ही कॉल्स उन्होंने आह्वान किया था फॉर एन एंड टू रेसिज्म, रेसिज्म मीन्स होता है नस्लवाद, और कहाँ पर दिया था? इन द यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में नस्लवाद को समाप्त करने का आह्वान किया था। एंड कॉल्ड, और आह्वान किया था फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए भी उन्होंने आह्वान किया था। आगे नेक्स्ट, डिलीवर्ड टू ओवर 250,000 सिविल राइट्स सपोर्टर्स फ्रॉम स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में एक लिंकन मेमोरियल एक स्टेप्स है, यानी वहाँ पर एक स्थान भी बताया गया है। वहाँ कुछ सपोर्टर्स के साथ में लगभग 2,50,000 से ज़्यादा सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों का सपोर्ट इन्हें मिला था। वहाँ पर नागरिकता के जो अधिकार लेने वाले लोग थे 2,50,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। नेक्स्ट, द स्पीच वाज डिफाइनिंग मूवमेंट्स ऑफ द सिविल मूवमेंट्स, ये जो स्पीच थी वो डिफाइनिंग मूवमेंट में उसी क्षण सिविल राइट्स मूवमेंट का रूप हो जाता है। सिविल
नागरिक अधिकार के क्रांति के रूप में हो जाता है। फिर नेक्स्ट है बिगिनिंग विद द रेफरेंस टू द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। एमेंसिपेशन मीन्स हो जाएगा आज़ादी और मुक्ति, रेफरेंस मीन्स संदर्भ, और प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है घोषणा। तो आज़ादी की घोषणा के आरंभ करते हुए विच फ्रीड मिलियंस ऑफ स्लेव्स फ्री इन 1863, 1863 में कई लोग वहाँ पर लाखों दास, मिलियंस ऑफ स्लेव्स मीन्स लाखों दास फ्री कर दिए गए थे 1863 में। किंग ऑब्जर्व्स दैट, उस समय जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने ऑब्जर्व भी किया, वहाँ पर निरीक्षण भी किया और बताया कि 100 ईयर्स लेटर द नीग्रोज स्टिल इज़ नॉट फ्री। लगभग 100 साल हो गए हैं, नीग्रो आज भी फ्री नहीं हैं। नीग्रो कौन होते हैं? साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ में रहने वाली जंगली जातियाँ नीग्रो कहलाई जाती हैं। नाइजीरिया कंट्री में सबसे ज़्यादा ये जातियाँ देखने को मिलती हैं। यही जातियाँ, जो नीग्रो जातियाँ बोली जाती हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में गुलाम भी रहे हैं ये लोग यहाँ के। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्पीच, लास्ट में, अंत में अपनी स्पीच में, डिपार्टेड फ्रॉम द प्रिपेयर टेक्स्ट पार्टली प्रपोर्शन ऑन द थीम, उन्होंने इस थीम पर भी अपने वक्तव्य दिए कि आई हैव ड्रीम। ये उन्होंने अपना एक जो थीम पर लिखा था कि आई हैव ए ड्रीम। पेरोरेशन ऑन द थीम का मतलब हो जाएगा थीम के ऊपर ये जो आई हैव ए ड्रीम नाम की जो थीम या विषय है, विषय वस्तु है, उसके उपसंहार में यानी कंक्लूजन में लास्ट में ये भी उन्होंने बोला है इन दिस स्पीच ऑफ द इन दिस पार्ट ऑफ द स्पीच, इस पार्ट ऑफ स्पीच में, इस अपने भाषण के एक हिस्से में, विच मोस्ट एक्साइटेड द लिसनर्स, और लिसनर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करने वाले थे, एंड हैज़ नाउ बिकम इट्स मोस्ट फेमस, और इसी समय वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस हो जाते हैं। किंग डिस्क्राइब्ड हिज ड्रीम ऑफ फ्रीडम, किंग ने अपने डिस्क्राइब किया ड्रीम में स्वप्नों को, अपने जो स्वप्न हैं उनके फ्रीडम के, स्वतंत्रता के, एंड इक्वलिटी के। इक्वलिटी मीन्स समानता, अराइजिंग फ्रॉम ए लैंड ऑफ स्लेवरी एंड हैट्रेड। हैट्रेड मीन्स घृणास्पद, जो घृणास्पद या जो स्लेवरी दासता की जो ज़मीन है, भूमि है, इससे भी अलग हट करके इक्वलिटी और फ्रीडम का उन्होंने जो स्वप्न देखा उसका वर्णन किया है। द स्पीच, और ये जो स्पीच है, वाज रैंक्ड द टॉप ऑफ अमेरिकन स्पीच ऑफ 20th सेंचुरी इन ए 1999 पोल ऑफ स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई 20th सेंचुरी में, जो 1999 में दी गई ये स्पीच थी, टॉप मोस्ट पर हो जाती है। जॉन मैचम राइट्स दैट, लिखते हैं, जॉन मैचम लिखते हैं कि विद ए सिंगल फ्रेज, एक ही सिंगल फ्रेज में मार्टिन लूथर जूनियर ने ज्वाइन किया था जेफरसन और लिंकन को इन द रैंक ऑफ मैन, ऐसे रैंक में, लोगों के रैंक के साथ में जोड़ लिया था, ज्वाइन कर लिया था, शिप्ड मॉडर्न अमेरिका, जो एक मॉडर्न अमेरिका के रूप में बन गए। सो अब क्वेश्चन के आंसर पॉइंट आउट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इशूज मीन्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 है, बट इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। व्हाट इशूज डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस, किसको एड्रेस करती है मार्टिन लूथर की स्पीच? एंड टू रेसिज्म एंड सिविल इकोनॉमिक राइट, ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ से आएगा, राइट्स एंड टू रेसिज्म यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रंट ऑफ होम, किसके सामने डच किंग स्पीक, किंग बोलते हैं, द सिविल राइट्स सपोर्टर्स के सामने बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, और ऊपर वाले का ऑप्शन था डी इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच, फेम्ड स्पीच का नाम क्या था? यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव ड्रीम के नाम से, यही टू द फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट फ्रेज ऑफ दिस स्टेटमेंट और अनसीन पैसेज, इसमें सबसे पहले आया है आई हैव ए ड्रीम के नाम से ही स्टार्टिंग में दिया था, आप पढ़ लेना दोबारा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आई हैव ए ड्रीम, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियंस ऑफ स्लेव्स वर फ्रीड, कब फ्री किए गए थे? 1863, ये दैट इज राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए ड्रीम के नाम से इस पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसने पब्लिक के सामने ये स्पीच डिलीवर की थी? मार्टिन लूथर, मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग वाज डिलीवर्ड, जो स्पीच किंग मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिखाई गई थी, वो कब दिखाई गई थी? ड्यूरिंग द मार्च, ये ऑप्शन बी इज राइट, ड्यूरिंग द मार्च आया है, हियर इट इज ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन।
तो ये ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग द मार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग वाज रैंक्ड। ये जो स्पीच मार्टिन लूथर ने दी थी वो कौन से रैंक में आ गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, टॉप अमेरिकन स्पीच में इसका नाम आ चुका था, तो ए ऑप्शन इज राइट। चूज द करेक्ट सफिक्सेस टू फॉर्म वर्ड्स। सफिक्सेस, सफिक्स का मतलब होता है, हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं जो किसी वर्ड में लास्ट में जोड़ा जाता है। तो यहाँ वर्ड आया है आपका गुड, तो गुड में जो सफिक्स जुड़ेगा तो गुडनेस हो जाएगा। एबल नहीं जुड़ेगा, हुड नहीं जुड़ेगा, सिप नहीं जुड़ेगा, ओनली नेस जुड़ेगा, तो गुडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिगार। ये शिगार में सिगरेट वर्ड आया, इज इंजरियस टू हेल्थ, तो ये ऑप्शन बी इज राइट। ई डबल टी ई और लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रेज। प्रेज का एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिच। रिच मीन्स होता है धनी, इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। वेल्दी, पुअर, हेल्पलेस, माइजर, तो वेल्दी इज राइट, ए ऑप्शन नंबर इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ चाइल्डिश। चाइल्डिश का एंटोनिम पूछा, एंटोनिम मीन्स होता है विरोधाभास, विरोध या विलोम, तो विलोम कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा एडल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट एंटोनिम ऑफ अगली। अगली का एंटोनिम क्या है, विरोधाभास क्या है या फिर विलोम क्या है? तो अगली मीन्स ग्रुप होता है, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। यहाँ से आपके होमोफोन नो सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स कई शब्दों में से एक शब्द बनाना, मीन्स एक पूरे सेंटेंस का ओनली वन वर्ड। तो ये मीनिंग टाइप में भी होते हैं, आप ध्यान से पढ़ें, और इनका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो जो बनाएंगे वो आगे कभी अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर, आप लोग पढ़ लेना। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं एथिस्ट, मीन्स होता है नास्तिक, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों का उज्ज्वल पक्ष देखता हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, मीन्स आशावादी, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। डम्ब हो जाएगा यहाँ पर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच वर्ड इज एन ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है यहाँ पर, मीन्स ऐसा वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज ए मोरल कैरेक्टर, तो मोरल कैरेक्टर इसमें दिखाने वाला होता है ऑनेस्टी। यहाँ पर बेस्ट नहीं आएगा, पॉलिसी नहीं आएगा, द नहीं आएगा, आएगा बी ऑप्शन इज राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज डिफाइंड एज द थिंग्स दैट वी कांट एक्सपीरियंस विद द फाइव सेंसेस। हमारे जो फाइव सेंसेस होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइव सेंसेस वाले एक्सपीरियंस नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर एक मोरल कैरेक्टर के रूप में यूज किया गया है ऑनेस्टी। इस सेंटेंस में ऑनेस्टी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी, विच वर्ड इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन गोल्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज गिवन ए प्रेजेंट, तो उन्हें मिला है प्रेजेंट, मीन्स तोहफा मिला हुआ है, तो तोहफा मिला हुआ ईच ऑफ द बॉयज। ईच आया है, बॉयज प्लूरल में है, बट ईच सिंगुलर में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वाज इज राइट। तो ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन ए प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंड आई, जब दो प्रोनाउन साथ में मिल रहे हैं तो प्लूरल में जाएगा एट सागर यूनिवर्सिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रेफर टू, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंस्पायर्स रिस्पेक्ट, तो इंस्पायर्स रिस्पेक्ट के साथ हमेशा इन का यूज किया जाता है, इन हिज फ्रेंड्स, तो ही इंस्पायर्स रिस्पेक्ट इन हिज फ्रेंड्स, तो इन ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल,
इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा, मीन्स 2 आ जाएगा। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ moved moving around the sun, तो the earth moves around the sun is right option B. Okay, next question, I English for 5 years, तो फॉर 5 ईयर्स किस में आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जा रही, हैड बीन नहीं आया। यहाँ पर हैव बीन, हैज़ बीन आ रहा है, आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन एट 3:30, मतलब 3:30 बजे प्लेन क्या हुआ? अराइव्स, विल अराइव, अराइव्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होम नेक्स्ट संडे, तो आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे, मतलब अगले संडे को मैं आऊँगा, या तो ऐसे हो जाता आऊँगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फ्यूचर में बन जाता, बट यहाँ पर विल या शैल का यूज नहीं किया गया, तो नेक्स्ट संडे, तो यहाँ पर आई एम गोइंग, इट इज़ अ वी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट, ये गलत हो गया है, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ डोंट होना चाहिए, डोंट डिस्टर्ब मी आई माई होमवर्क, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम डूइंग माई होमवर्क इज अ डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, मेक हेस्ट यू विल बी लेट, यहाँ पर मेक हेस्ट आया है, तो अदरवाइज हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अदरवाइज अन्यथा, तो मेक हेस्ट जल्दी करिए, अन्यथा यू विल बी लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इसका ऑप्शन हो जाएगा बट, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट, मीन्स हो जाएगा मनुष्य प्रस्ताव रखता है परंतु ईश्वर निपटारा करता है, सो ऑप्शन वट इज राइट, मीन्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी कॉल्स अस वी मस्ट ओबे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, व्हेन ड्यूटी कॉल्स अस वी मस्ट ओबे, जब कर्तव्य हमें बुलाता है तो हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, वी मस्ट ओबे, और हमेशा आज्ञा माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा इज सेक्रेड रिवर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द गंगा इज ए, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ द आ जाएगा, तो द गंगा इज ए सेक्रेड मीन्स पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, तो यूरोपियन यू आया है, यहाँ पर यू ये वाला आएगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन आधार पर ये आएगा, तो अपन या आएगा यहाँ पर, तो या के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो यस्टरडे ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। इस पेपर में आने वाला जितना सिलेबस है मैं एक एक करके अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए धन्यवाद।